नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओपीडी पर्ची पर बाहर की दवा लिखे जाने की जांच को लेकर सीएमएचओ ने किया औचक निरीक्षण। आपसी मेल व भाईचारे को बढ़ावा देने को लेकर हुआ पद दंगल का आयोजन। भारत विकास परिषद बेटी है तो सृष्टि है को लेकर 17 जनवरी से करेगा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज। आपके गांव व शहर की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब समाचार विस्तार से। ओपीडी पर्ची पर खाना पूर्ति व सादा पर्चियों पर दवा लिखने की शिकायत मिलने पर अलवर सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। मीणा ने सीएचसी पहुंचकर चिकित्सकों से बात की व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीणा ने महिला व पुरुष चिकित्सालय पहुंचकर उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया। चिकित्सकों द्वारा एप्रिन नहीं पहनने को मीणा ने गंभीरता से लिया और कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद भी स्टाफ द्वारा एप्रिन नहीं पहनना घोर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने चिकित्सकों से ड्यूटी समय में एप्रिन में रहने की हिदायत दी। मीणा ने जांच के दौरान चिकित्सालय के बाहर स्थित दवाओं की दुकान पर पहुंचकर दवा विक्रेताओं से दिसंबर व जनवरी माह की पर्चियों का रिकॉर्ड बीसीएमओ कार्यालय में जमा कराए जाने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों द्वारा ओपीडी पंजीयन पर दवा लिखने के बजाय पर्चियों पर दवाई लिखकर मरीजों को प्राइवेट दुकानों से दवाइयां खरीदने एवं ऐसी दवा लिखने जो अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना की दुकानों पर नहीं मिलती, इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर सीएमएचओ को मामले की जांच करने के आदेश दिए गए। आज क्या विशेष प्रयोजन तो ये था कि सबसे पहले तो वही सीएससी पर किस तरीके की व्यवस्था चल रही, औचक निरीक्षण किया था इनको किस तरीके की इस बार पहले पूर्व सूचना नहीं थी। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना में आम जनता को सरकार की जो 100% लोगों को लाभ मिले और 100% उसका बेनिफिट मिले, उसके लिए जो औचक निगरानी जाँच करते हुए माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब के माध्यम से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, एक लेटर प्राप्त हुआ है, उस पर जाँच करें। नहीं, इसमें कुछ जांच में कुछ आज आपने कुछ पाया क्या? जांच में अभी थोड़ी जांच करने से प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि जिस तरीके की जैसा उसमें जांच में इंडिकेशन दिया है कि प्रथम पॉइंट ऑफ के कुछ दवाएं बाकी लिखी जा रही हैं, वो किस मजबूरी में लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है, वो जांच का एक सब्जेक्ट है। माचाड़ी कस्बे के निकटवर्ती गांव में पद दंगल कार्यक्रम भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि सुनीता मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। एक दिवसीय लोक सांस्कृतिक दंगल में पद गायक कलाकारों ने धार्मिक कथाओं के साथ सामाजिक सुधार एवं शिक्षा आदि पर गीत सुनाए। इस मौके पर सुनीता मीणा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी मेल व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इस कार्यक्रम का आसपास के दर्जनों गाँवों के ग्रामीणों ने लुत्फ उठाया। भारत विकास परिषद ने 17 जनवरी से आयोजित किए जाने वाले अपने 7 दिवसीय कार्यक्रम बेटी है तो सृष्टि है को लेकर बैठक आयोजित की। परिषद के पदाधिकारियों ने बैठक में कार्यक्रमों को सुनियोजित तरीके से किए जाने को लेकर चर्चा की। परिषद अध्यक्ष रश्मि विजय व परिषद की महिला प्रमुख अर्चना भांगला ने बताया कि बेटी है तो सृष्टि है कार्यक्रम 17 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। अभी तक हमारे समाज के अंदर लड़कों की ज़्यादा वक्त की जाती है, लड़कियों की नहीं की जाती, जबकि बिना बेटी के बिना लड़की के ये संसार चल ही नहीं सकता। उस संदर्भ में हमने कुछ प्रोग्राम किए हैं, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा अर्चना जी से वो डिटेल्स में इनको बताएं और हमें प्रयोग करने की। हमारा मानना है कि बेटी है तो सृष्टि है, बेटियां ही इस परिवार को, समाज को, कुल को चलाती हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी बेटियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी के तहत भारत विकास परिषद 16 जनवरी से 21 जनवरी तक राजगढ़ शाखा की ओर से निम्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 जनवरी को हम हीमोग्लोबिन टेस्ट बच्चियों का कराएंगे, जिसमें हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगी कि हम स्लम्स की बच्चियों को, कच्ची बस्तियों की बच्चियों को लें और उनके हीमोग्लोबिन टेस्ट को कराएं। अगर उनमें कोई कमी आती है तो हमारे यहाँ
गुप्ता हॉस्पिटल की तरफ से उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी और उनका पूरा टेस्ट किया जाएगा। उसके अगले दिन जिन बच्चियों में खून की कमी हमें नज़र आती है, एनेमिक जो बच्चियां हैं, उन्हें हम गुड़ चना वितरित करेंगे और लोहे की कढ़ाई का उपयोग बताएंगे और उन्हें एनीमिया किस तरह से दूर किया जाता है इसके बारे में भी हमारे संरक्षक महोदय डॉक्टर KM गुप्ता अपने व्याख्यान भी देंगे। उसके अगले दिन 19 जनवरी को हम एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिस प्रतियोगिता में हमारा भाषण प्रतियोगिता का जो शीर्षक है वो है शिक्षित कन्या ही समाज के लिए वरदान है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अगर कन्या शिक्षित होगी तो न केवल परिवार बल्कि समाज को भी आगे ले जाएगी, क्योंकि मानना ये है कि एक कन्या ही दो कुलों को संभालती है, समाज को संभालती है और निश्चित रूप से पूरे परिवार को भी संभालती है। उसके अगले दिन हम उन बालिकाओं के लिए कुछ वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का भी वितरण करेंगे, जिससे कि बच्चियों को अपनी सेहत के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होने का एक संदेश मिले। अगले दिन इस कार्यक्रम के समापन के साथ साथ हम एक संस्कार शाला भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति, समाज में अपने अधिकारों के प्रति और अपने आप को फिट रखने के लिए हर तरीके से समाज में आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे। आज की खबरों में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।